The family had enterprise and the capacity to work hard, but had not bargained for the license quota permit Raj that was India's economic policy until liberalization began in the 90s. It's hard to believe now, but there were controls even on the making of sweets and snacks. तब तो मैदा कंट्रोल रेट पे मिलता था, चीनी कंट्रोल रेट पे मिलती थी, मतलब डिमांड थी, लेकिन डिमांड पूरा नहीं कर सकते थे। इतना हमारे कोटे बंधे हुए थे, हर चीज के, घी के कोटे बंधे हुए थे, चीनी के कोटे बंधे हुए थे, मैदे के कोटे बंधे हुए थे। इतना ही माल बना के हम बेचते थे। फेस्टिवल आता था तो मिठाई के रेट फिक्स हो जाते थे सरकार की तरफ से, भाई आपको इसी रेट में बेचना है। हर साल 2 महीने के लिए दूध पे प्रतिबंध हो जाता था, दूध अवेलेबल नहीं होता था, दूध की मिठाइयाँ नहीं बना सकते थे, खोए की मिठाइयाँ नहीं बना सकते थे। मतलब डिमांड थी, लोग रिक्वायरमेंट थे, लेकिन कुछ ऐसी ही हालत थी, शॉर्टेज थे, तो सब चीजें थी। The Bikanerwala family survived through that era of socialism and shortages, and when controls were lifted, embraced the changes that economic liberalization brought. Bikanerwala has linked up with Pepsi Cola to sell some of its snacks, but what chance does it have to continue selling its sweets and Indian traditional savories in competition with Italian ice cream, Swiss chocolates and American wafers? हमारे कई टाइप के बिजनेस हैं। एक तो हम डेकानो ब्रांड जो है वो पैकेज फूड्स और नमकीन जो आता है, तो पैकेज नमकीन है जिसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने की, जिसकी शेल्फ लाइफ है, वो हम अपने लॉरेंस पे हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे हम बनाते हैं। और इसके अलावा और हमारा एक यूनिट है फरीदाबाद के अंदर, जहाँ पे हम पेप्सी के लिए जॉब वर्क करते हैं। पेप्सी को हम ये इंडियन जो अपनी नमकीन है और उनका सारा काम इंडिया का लहर ब्रांड का हम ही कर रहे हैं। और 90 के अंदर उन्होंने भारत में कदम रखा था और उन्होंने वहाँ पे पंजाब में प्लांट लगाया था, अपनी मार्केटिंग चिप्स कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बिना इंडियन फूड्स के वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एक पूरा सर्वे करा ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने पूरा सर्वे करा कि कौन इसके अंदर किसकी मैन्युफैक्चर की बेस्ट क्वालिटी है और किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। तो वहाँ पे पास फरीदाबाद में फैसिलिटीज थी, तो उन्होंने हमें अप्रोच करा, अप्रोच करके उन्होंने हमारे साथ टाइप करा कि वो हम उनके लिए प्रोडक्ट बना के दें। अब हम इससे और हमें अब हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हमें कम पड़ने लग गई है, तो अभी ग्रेटर नोएडा में हम अपना यूनिट लगाने जा रहे हैं। और इसके अलावा आगे साउथ में भी, साउथ इंडिया की मार्केट कैप्चर करने के लिए साउथ हैदराबाद के आसपास भी अपना प्रोडक्शन फैसिलिटीज की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह आज की तारीख में जो लोकल लोग मना रहे हैं, एक तो वो हाइजीनिक पैंट से उतने साफ सुथरे नहीं है, जहाँ कहीं भी बनाते हैं उतना उस प्रकार को सफाइयाँ आपको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और क्वालिटी में कई चीजें जो होनी चाहिए टेस्टिंग नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है। आपके पास है? हमारे पास लेबोरेटरी लगा रखी है बहुत बढ़िया, जो कि हमारे लायंस रोड में है और इवन तो हमारे फरीदाबाद में भी फैक्ट्री में है। और केवल हमारे यही ऐसे है कि जहाँ लेबोरेटरी लगा करके हर चीज जब तक टेस्टिंग नहीं होती है हमारे यहाँ फैक्ट्री में नहीं आ सकती है, और माल बनने के बाद भी टेस्टिंग होती है। तो वो बहुत जरूरी है माल को फैलाने के लिए, उसको ग्राहक के विश्वास में लाने के लिए। जो आप चीज खा रहे हैं वो उत्तम है और बेस्ट है, और उसको आपको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ कई चीजों में, नमकीन में जो तेल और की मात्रा है उसको बहुत कंट्रोल किया जाता है, तो इस कारण हमारी क्वालिटी वर्ल्ड वाइज आज की तारीख में बेस्ट है। और इसी कारण हमारे को पेप्सी ने हमारे को आना पड़ा उसको हमारे पास, और हमने अपनी शर्तों पे उससे काम करना मंजूर किया, न कि हमने उनकी शर्तों।
A new English-speaking generation of the Bikanerwala family is now entering the business despite fears among the elders that educated young people no longer want to get their hands dirty in the kitchen. Although it is right that new generation may not be able to want to do this business, but this is a very ever-growing business. This is a big opportunity in this business. So this business is in my blood actually. But how old were you when you first went into the kitchens and saw all this being made? See, as a visitor, I've been there all the time since my childhood. But as a worker, I think it's 4.5 years I've started my career into this business. Do you go into the kitchen and everything? Of course, if you have to work, you have to see all the areas of the business. You have to see kitchen, you have to see market, you have to see everything. So unless and until you know each and every corner of a business, you cannot succeed. Your father was just saying that it's a very difficult business and young people don't want to be in it. So what makes you want to be in it? See, he is very right in some way, but it is just the way we have been born and brought up. We are born in this family, we are born in this business, and we have always thought about this business only. So it is in my mind that this business is the only thing. And when I have traveled abroad and when I have traveled in India also, I have seen the opportunities what this business has. And moreover, I have seen so many people who are wanting to come into this business, who have entered into this business, has not been able to succeed. It is my family traditional, that is why we are success in this business. And when there are so many multinational companies coming into this business,